हाँ बच्चों, कैसे हैं? हमको उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यानी कि जो पीछे पढ़ाए हुए हो सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि वीडियो लमसम हम चौथा वीडियो डाल दिए, जिसमें थ्योरी का हम 3 वीडियो और एक उदाहरण का वीडियो डाले, जिसमें से 2 अंक पक्का है तो उससे रिलेटेड आएगा। देखो, हिसाब कोई भारी नहीं होता है, इस कॉन्सेप्ट वाइज कंसेप्ट समझोगे बच्चों तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, ठीक है बच्चों, और आगे हिसाब हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट अच्छा से समझना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसके अनुसार अगर कहना दिए कि अगर कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया तो ऐसा कंसेप्ट के बाद में अगर कुछ दूसरा भी हिसाब आएगा ना तो इसको चुटकियों में क्या बोलते हैं, चुटकियों में बना के छोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दो। देखो, दर्शाइए कि उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो बताए थे पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से याद करो तो थ्योरी में लिखा है पूर्णांक यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को यानी कि शून्य को शामिल कर दोगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें हमको सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। दोनों में ध्यान से गौर से देखना, गौर से। यानी कि विषम यानी सम संख्या किसे कहते हैं, याद है कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग जाए, विभाजित हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, उससे हम कौन संख्या कहेंगे, सम संख्या। और विषम संख्या यानी कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग यानी विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे सम संख्या का पहले सम संख्या का जैसे में क्या बोल सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करते हैं अनंत तक चले जाओ। उसके बाद में विषम संख्या है वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग न लगे, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे। जैसे क्या होगा, 1 3 5 7 9, देखो इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा तो उसे हम विषम कहेंगे। तो यहाँ पे देखो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो साबित हमको करना है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, जहां q कोई, और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसको हमको साबित करके दिखाना है कि है कि नहीं है, किसके, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, जैसे देख लीजिए, लिखे यहाँ पे क्या है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जैसे अब कहिएगा तो देखो ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो बच्चों हिसाब में ध्यान से देखना कि 2q प्लस, देखो 2q प्लस 1 या 2q है, तो देखो सबसे अधिकतम संख्या क्या दे रहा है इसमें, देखो तो ध्यान से, यानी कि क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। देखो दोनों में ध्यान से 2 2 है, तो v का मान क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। क्या मान लेना है बच्चों, 2। तो कहिएगा सर जी तब तो इसका मतलब और ही बता दीजिए, अगर मान लो 3q प्लस 1 रहता तो इसमें v का मान क्या हो जाता, 3 हो जाता। अगर यहाँ पे 3q नहीं रह के यहाँ पे 5q प्लस 1 रहता तो इसमें v का मान क्या हो जाता, 5 हो जाता। समझ आ गया बच्चों, तो इसलिए हिसाब सेम बनाने का प्रोसेस यही है, बस पैटर्न यही रहेगा, हिसाब में अंक सिर्फ चेंज रहेगा बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है, यानी कि हिसाब में क्या रहेगा, यानी सिर्फ अंक इसमें का चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, समझ आ गया होगा बच्चों। तो आगे देखिए, तो यही क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, 2 है, इसीलिए हम b का मान क्या मान लिए हैं बच्चों, 2 मान लिए। क्या मान लिए बच्चों, 2 मान लिए। तो क्या होगा, देखो 2 मान लिए है, तो फिर कहिएगा r का मान कहां से माने हैं, तो ध्यान से देखो अधिकतम संख्या 2 है, तो इसलिए नीचे 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2, क्या 0 1 2। तो यानी कि अगर मान लीजिए b का मान 3 रहता, b बराबर का अगर 3 रहता तो क्या करते, r का मान कितना कितना था, 0 1 2 और 3 हो जाता है। तो 3 को मान लिया गया, 3 तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए इसमें भी क्या है, 2 दिया हुआ है, फिर भी हम लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, इसका कुछ रीजन है, इसलिए हम लिखे हैं। ठीक है, आगे समझ आ जाएगा वीडियो में, यानी अंत तक वीडियो को देखना, तब उसके बाद समझ आ जाएगा हिसाब में, हाँ ये चीज है सच में। ठीक है, इसलिए बाबू ध्यान से इसको, इस हिसाब को क्या करना है, देखना है। ठीक है, और कान से भी अच्छा से सुनना है। ठीक है, मेरे बात को तो देखिए ध्यान से, तो b
आर बराबर क्या मान लिए, एक में इसको चरण भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में केस बोलते हैं। हम एक नंबर में क्या माने हैं, यानी कि आर बराबर 0, क्योंकि पहले 0 है इसीलिए हम आर बराबर 0 माने हैं। तो हम फार्मूला लिखे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे फार्मूला छोटू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस या आर। देखो याद करो, पहले बताए थे कि बाबा यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यानी कि यूक्लिड बाबा का फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, तो ए का ए रहने दिए और उसके बाद में बी का मान कितना माने हैं 2, तो देखो 2 लिख दिए। क्यू का तो मान नहीं है तो क्यू का क्यू प्लस आर का मान कितना माने हैं 0, इसीलिए आर का मान कितना माने हैं 0, तो इसलिए बराबर 2q। और 2q देखिए तो हिसाब में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या है 2q क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। समझ आ गया। फिर से ये 2 नंबर में आर बराबर कितना लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। कितना लेके चल रहे हैं, 1। अब देखिए 1 आ गया था, फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर फार्मूला वही लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए का ए रहने दिए, अब बी का मान कितना लिखे हैं 2 दिए थे, 2 इसमें बी का मान 2 है, तो इस 2 को यहाँ उतार दिए, क्यू का क्यू प्लस 1 माने 1। अब देखिए तो हिसाब में देखिए तो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए तो दो चरण में तो चला आया, तो फिर कहने का मतलब है तीसरा चरण काहे निकाले, क्योंकि तीसरा चरण इसलिए निकाल दिए कि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगा स्पष्ट रूप से। अब देखिएगा ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर a बराबर b q प्लस r लिख दिए, a बराबर 2q प्लस 2 हो गया। और समपूर्णांक बोले हैं। अब देखिए समपूर्णांक क्या है, अगर 2 यहाँ रहेगा तो ये समपूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपूर्णांक। जैसे ध्यान से देखो, अगर 2q है, अगर 2q है तो ये क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। कौन पूर्णांक हो जाएगा, बोल देखो बच्चों ध्यान से, समपूर्णांक। क्या हो जाएगा, समपूर्णांक। अगर 2q प्लस 1 है तो ये कौन सा हो जाएगा, विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। उसके बाद में अगर 2q प्लस 2 रहेगा तो इसको कौन सा बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। कौन सा पूर्णांक बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। उसके बाद अगर 2q प्लस 3 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलेंगे, विषम पूर्णांक। तो कहिएगा सर जी नाइंसाफी हो रहा है, कैसे सम विषम पर आ रहा है। देखिए यानी कि इसका मतलब हम लोग को रटवा रहे हैं। नहीं बच्चों ध्यान से देखो 2q है यानी कि 2 ऑनली मौजूद है, इसको सम बोलेंगे। और 2q प्लस 1 बताओ तो 1 क्या बताया, याद करो 1 बताया क्या है कि 1 में वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, उसे हम कौन संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बताओ तो 1 में भाग लग जाएगा, देखो तो 2 से नहीं लगेगा, इसलिए विषम पूर्णांक हो गया। और 2q प्लस इसको सम इसलिए लेंगे क्योंकि 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, इसलिए 2q प्लस 2 लिखे हैं। उसी तरह देख लीजिए 2q प्लस 3 में लगेगा, नहीं लगेगा, देख लो क्योंकि 2 से नहीं भाग लगेगा, शेषफल 1 बच जाएगा। अगर भाग दे रहे हैं 3 में, देखो तो 2 से भाग देके देखते हैं, 2 एकम 2 घटाएंगे 1, देखो शेषफल कितना बच गया, शेषफल 1 बच गया, इसीलिए 1 क्या संख्या है, विषम है। तो अब समझ आ गया, अब समझ तो आ गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि जब भी देखना है यहाँ का अंक, अगर मान लो 1 रहेगा तो विषम, 2 रहेगा तो सम, 3 रहेगा तो विषम, 4 रहेगा तो सम, 5 रहेगा तो विषम। कहाँ पे, यहाँ लास्ट वाला में, यहाँ पे देखो ध्यान से, लास्ट में अगर सम विषम रहेगा तो बच्चों इसको ध्यान देना, अगर 2q प्लस 1 है तो विषम मानेंगे। अगर 2q प्लस 3 है, 3 या 4 नहीं 5, क्या हो जाएगा 5 या 7 या 9, इस तरह से जब भी रहेगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, 2q प्लस क्या हो जाएगा 5, 2q प्लस 7, 2q प्लस 9, तब उसको हम क्या मानेंगे, विषम मानेंगे। क्या मानेंगे, विषम पूर्णांक। और जिसमें नहीं रहेगा, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा अंत वाला अंक में, लास्ट वाला में, तो उसको हम क्या, सम पूर्णांक मानेंगे। समझ आ गया बच्चों। अब आप लोगों से कहिएगा सर कहा इतना इसे चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ने का मतलब से फायदा क्या है। तो छोटू याद रख लो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1 नंबर के पक्का आता है, इतना कंफर्म रखो, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का आता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेम इसी
तरह एक हम हिसाब होमवर्क के तौर पर इसमें एक दो देंगे। अगर बच्चे उसको सोल्व कर ले रहे हो तो समझो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 2 अंक में आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, कन्फर्म है कि ऐसा वाला तो 1 नंबर में जरूर उठा लेता है बोर्ड। ऐसा वाला इस तरह का 1 नंबरिया में उठाइए लेता है। इसलिए ध्यान से इसको समझ लेना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों को समझ जरूर आ गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, हमको उम्मीद है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं। हाँ हेलो बच्चों, देखो यानी कहने का मतलब होमवर्क तौर पर बोले हैं कि होमवर्क के तौर पर देंगे। ठीक है, तो यानी कि होमवर्क के तौर पर देख लो, यही हिसाब है। इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा तो बच्चों पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं सिद्ध करोगे तो ये हमको पता है, समझो कि मतलब कि नहीं पढ़ने के लालच तुम में नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोर्ड पास करने के लिए बच्चों तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो, यानी कि होमवर्क के तौर पर क्या दिए है, तो उदाहरण नंबर यानी कहने का मतलब 1 2 यानी 3 दिए। कितने नंबर, उदाहरण नंबर 2 दिए। कितना नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं। यानी कि 2 3 नहीं 3 तो 2 बढ़ा दिए है ना, 3 होगा। ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर देखो, दर्शाइए कि अगर देखना है तो बीटीसी का बुक उठाओ और उसके बाद में उदाहरण नंबर को देख लो और आपको समझ आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4k + 1 या 4k + 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखो तो छोटू यहाँ बोले हैं ना, यहाँ 4 आ गया तो r बराबर क्या मानेंगे, 0 1 2 3 4। क्या मानेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब क्या है, उदाहरण नंबर एक और है, यानी कि एक और उदाहरण में क्या है, उसके बाद ध्यान से देखो। एक उदाहरण में क्या दिया है, कहने का मतलब एक लास्ट उदाहरण है। इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली कौन सा, 1.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि उदाहरण और थ्योरी को खत्म कर दिए। ठीक है, पढ़ाकर बच्चों देखो ध्यान से। इसमें क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास, देखो मिठाई के नाम सुनते मुंह में पानी आ गया होगा, क्या होगा ना, यानी सुनो देखो बच्चों, यानी कि एक मिठाई, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज मत करने की जरूरत है, पढ़ो मत, देखो समझ आ जाएगा। चुटकी में कहेगा सर जी इतना इजी हिसाब है। हाँ बच्चों इतना इजी हिसाब है, देख लो। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया, कितना, 420 काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया, यानी कि 130 बादाम की बर्फिया, और वह इनकी ऐसी ढेरिया बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। क्वेश्चन समझो बच्चों, तथा एक ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम मतलब कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। क्वेश्चन समझो, देख लो कितना बड़ा है। इतना बड़ा का सॉल्विंग बहुत छोटा में कहेगा सर इतना इजी है। हाँ बच्चों इतना इजी है, गारंटी दे रहा है कि बहुत इजी हिसाब है। समझो ध्यान से, मोटा आदमी को देखे हो ना, यानी कि खाने के लिए, यानी खा के इतना मोटा बन जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहता है, थोड़ा सा ढाओगे तो गिर जाएगा 4 ढमनिया। वैसे भी ना हिसाब यहाँ पे भी है, देखने में तो बड़ा लग रहा है पर उस तरह का नहीं है। ध्यान समझो, इस तरह से जैसे ही क्वेश्चन है याद रख लो कि हमको क्या बनाना है, HCF। तो फर्स्ट में देख लो, ए बराबर क्या मान लिए, बर्फिया का सबसे बड़ा क्या है, 420 है, तो सबसे बड़ा 420 और उसके बाद में 130 है, 130 मान लिए। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, मूल्य विभाजन प्रमेयिका से, क्या ए बराबर BQ + R। अब देखिए फिर बच्चा वाला हिसाब बना दिए, क्योंकि अब तो कहेगा सर जी, कहिएगा कि सर जी क्या कीजिएगा, बोर्ड में भी ऐसा बनाएंगे, नहीं बच्चों बनाने की जरूरत नहीं है। इस विधि से मत बनाना, इस विधि से बनाओगे तो 2 नंबर पक्का मिलेगा। इसको क्या करना है, ये हेल्प के लिए रख लेना, इसको इतना बार बना लो कि जुबान पे याद हो जाए। हमको समझाना है इसलिए इस यहाँ पे बनाते हैं ताकि वीडियो कम से कम समय का बने और आप लोगों को समझ आ जाए जीवन में। ठीक है बच्चों, क्योंकि गारंटी आप लोगों से लिए है कि यहाँ छोटा मतलब कि शॉपिंग 0 से सिखाएंगे, तो 0 से सिखाने का तो यही मकसद है कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इस ध्यान से देखो। तो सबसे पहले कहा कि 130 से 420 में भाग दिए हैं, तो 3 से गुना किए हैं 130 में, तो कितना गया, 390 घटा है
तो 30 आ गया। फिर क्या किया, मौसा निकालने के लिए घेरते हैं, फिर 130 लिखते हैं, फिर 4 से गुना किया तो 120 आ गया। अब 130 में से 120 घटेगा तो 10 बच जाएगा बच्चों। चलिए अब 10 से क्या किया, फिर 30 को उतार दिए और उसके बाद में क्या किया है, 3 मरतबा लगाया, 10 तिहाई 30, यानी कि इसका जो यहाँ लास्ट वाला बताया थे ना, याद करो कि जो यहाँ का होता है वही HCF होता है, इसीलिए HCF बराबर क्या हो गया, 10 आंसर हो गया। तो इस विधि से नहीं, इस विधि से मानते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, क्या A बराबर 420, B बराबर 130, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर B की प्लस R, तो देखो A का मान 420 है तो छोटू 420 रख दिए, B का मान 130 है तो 130 रख दिए, गुने। अब देखो कितना मर्तबे लगाया है, सबसे पहले फर्स्ट में, यानी कि 30 130 3 मर्तबे, कितने मर्तबे लगाए हैं, देखो यहाँ पे कितने मर्तबे लगाया है, 3 मर्तबे। तो 3 मर्तबे जब लगाया है तो यहाँ पे कितना एस पल चार, ये आर का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया, ए का मान हो गया, ये कौन चीज का, बी का मान हो गया। तो देखो तो ए के जगह पर 420 और बी के जगह पर 130 गुने क्यू के जगह पर क्या लिखे, 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस यानी कि शेषफल 30 है, 30 लिख दिया। फिर क्या करेंगे यार, इसको 130 को फिर इस साइड को उठाकर लाएंगे और इस शेषफल जो 30 है यहाँ को बराबर के पास लाएंगे। फिर क्या करेंगे, 130 से 130 में 30 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो फिर देखिए तो 30 से 4 मर्तबे लगाया तो 30 चौका 120 घटाया तो 10 हो गया। तो फिर ये कौन चीज का मान हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा, ये क्यू का मान हो जाएगा, ये आर का, और ये कौन चीज का मान हो जाएगा, ये बच्चों 30 जो हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। तो देखो तो 130 गुने 4 प्लस 10 हो गया। अब देखो जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। फिर 30 को बाहर उठा के लाएंगे और फिर 10 को यहाँ पे लाएंगे। अब बताइए 10 के पहाड़ा 3 तक पढ़िएगा तो 30 आएगा कि नहीं बच्चों। अगर पहाड़ा नहीं याद होगा, अगर कमजोर से कमजोर बच्चा के बात बता रहे हैं तो एक बार पहाड़ा बढ़िया से 1 से 30 तक पढ़ लीजिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा अगर बेसिक कमजोर होगा ना, उसका भी एक स्पेशल वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे तो 30 10 दिया है 30, तो HCF क्या हो गया, 420 कॉमन कितना 130 बराबर 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 10 दिया 30 0 आ गया। तो पता है ना कि ई वाला और ई वाला कोष्ट में दे दो और बराबर का चिन्ह लेके 10 लिख दो। गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों कि ये सब जितना भी हम हिसाब पढ़ाए हैं, अगर इस विधि से ऐसा सेम बना के आओगे तो बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आप कहेगा सर जी हमको नहीं बन रहा है, तो देखो बच्चों बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज, अभी टाइम ज्यादा दिन नहीं रह गया, मुश्किल से 5 से 6 महीना टाइम रह गया है और उसके बाद 5 से 6 महीना टाइम रह गया, इसलिए जितना हो सके उतना फ्रेस्टी करो, एक हिसाब को बार बार बनाओ, जब तक नहीं समझ आ रहा है तब तक बनाओ। ऑल सब्जेक्ट का बात बता रहा है उसी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर सोचोगे कि नहीं कहीं से VVI क्वेश्चन मिल जाएगा हम मार देंगे बाजी, नहीं न चीट होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब अपना से खुद से करना होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि बार बार प्रेस्टी करें, ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 3 से 4 घंटा पढ़ो सफिशियंट है, रिजल्ट बहुत बेटर आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो अगर मान लो कि आप लोग को इस समझ आ गया होगा तो अगले पार्ट में अब यहाँ पे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली कौन सा सोल्व करेंगे बच्चों, 1.1 को। देखो अगर वीडियो अगर पीछे वाला नहीं देखे होगे तो बच्चों ध्यान से सुनो, पीछे वाला का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देंगे, वहां से इसी वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम क्या करेंगे, लिंक को डाल देंगे, वहां से आप वीडियो को पीछे वाला देख लोगे। अगर पीछे वाला देख लिया ना तो गारंटी का है कि आगे भी बहुत अच्छा से समझ आएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन करो, ठीक है, और उसके बाद में आने वाला 1-2 दिन के अंदर में हम ऐसा वीडियो डालने वाले हैं कि सितंबर यानी कि महीना सितंबर चल रहा है, सितंबर से पढ़कर कैसे 95% रिजल्ट लाए, इस चीज को हम बताएंगे। रवि जिस तरह से बताएंगे, प्लान बताएंगे, अगर उस तरह से काम करोगे तो गारंटी कह रहा है, गारंटी कि 95% रिजल्ट बन जाएगा। बस मेरा 4-5 पॉइंट रहेगा आने वाला वीडियो में जिसमें हम बताएंगे, वो स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। हम कोई नहीं है कि फुलाना की तरफ फुला देंगे, उस तरह का नहीं, जो भी बोलेंगे रियलिटी बोलेंगे, जो होगा जो सही बोलेंगे। अगर उस पर काम करोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा, नहीं करोगे तो बस जैसा है वैसी तरह रहोगे, ठीक है बच्चों। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए
अब आज हम क्या करते हैं, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। यानी कि बच्चों ध्यान से पढ़ाई करो, हम यहीं पे क्लास को क्या करते हैं, आज एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और उसके बाद में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि कमजोर से कमजोर बच्चा होगा उसके पास भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि जय हिंद जय भारत।